वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी को जो फॉलो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, जिसमें सोर्सेज की अगर हम बात करें तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइड में अगर हम बात करें तो PIB प्लस ऑल इंडिया रेडियो। यानी कि हमारा टारगेट जो है वो ओवरऑल जितना भी जो सरकारी करंट अफेयर है जो गवर्नमेंट सोर्सेज में मैंशनड है उसको कवर करना है, प्लस साथ में हम करंट को लिंक कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जिस तरह से अभी तक करंट अफेयर जो है वो एग्जाम्स में पूछा गया है उसी तरह से ही जो है हम करंट अफेयर को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन अमृत सरोवर के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हम इसको मेंस में एज एन एग्जांपल जो है वो अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो ये मेंस का क्या है कंटेंट बनेगा हमारे लिए। और ये जो अमृत सरोवर जो ये इनिशिएटिव है अगर हम बात करें या प्रोग्राम, इसको शुरू किया गया था अप्रैल 2022 में। क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, क्या टारगेट है, और देखो जब भी हम मेंस में लिखते हैं ना तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव अलग से हाईलाइट करके लिखना है ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नज़र जो है वो यहाँ पर पड़े और हमें मार्क्स मिले। तो ये जो अमृत सरोवर मिशन है इसमें जो ऑब्जेक्टिव रखा गया वो ये रखा गया कि 75 पॉन्ड्स या सरोवर्स जिनको अमृत सरोवर कहा गया हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने टोटल 75 जो पॉइंट्स होंगे। फिर इनका जो है वो काम क्या रहेगा, जो वाटर क्राइसिस जो रूरल एरियाज़ में देखे जा रहे हैं उसको एड्रेस करेगा। प्लस साथ में यहाँ पर क्या है कि ग्राम सभा को भी जो है वो एम्पावर किया जा रहा है कि ग्राम सभा जो है वो रिगार्डिंग दिस अमृत सरोवर इनिशिएटिव्स लेगी। ठीक है, प्लेसेस आइडेंटिफाई करेगी कहाँ पर जो है वो अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। और फंडिंग की अगर हम बात करें तो कोई नया फ़ंड नहीं क्रिएट किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंड जो अवेलेबल होता है उसी से ही जो है वो ये सरोवर बनाए जाएंगे। तो इससे दो काम एक साथ होंगे, एक तो वाटरशेड मैनेजमेंट प्रॉपर रहेगी प्लस फ्लड्स वगैरह को भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं छोटे छोटे नदियों नालों में जब इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, कोई मिशन शुरू होंगे, तो इससे क्या होगा, जो सरकार का मेन टारगेट था इससे फिर क्या होगा, फ्लड लाइक कंडीशंस और जो मानसून के टाइम पे जो चैलेंजेस आते हैं उनको भी एड्रेस किया जा सकता है। प्लस साथ में इससे क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा। तो जो हमारा कंसेप्ट आता है वेटलैंड कंजर्वेशंस का उसको भी यहाँ से प्रमोट किया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है नगोर्नो काराबख रीजन। ये जो रीजन है अभी अगर हम बात करें रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने जो क्या यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो पीसफुली जो है वो एक एग्रीमेंट लेकर जा रहे हैं जिसमें जो ये 4 डिकेड्स ईयर जो ये पूरा का पूरा जो चैलेंज चल रहा है, लॉन्ग डिस्प्यूट चल रहा है, इसको सॉल्व कर देंगे पीसफुली। ऐसा जो है वो दोनों कंट्रीज़ ने टारगेट किया है अभी रिसेंटली। जो ये रीजन है काराबैक वाला जो ये रीजन है ये लैंडलॉक्ड माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन अजरबैजान पार्ट। लेकिन यहाँ पर जो आर्मेनियन लोग हैं वो रहते हैं, यानी कि आर्मेनियन ट्राइब्स। जैसे मान लीजिए ये अजरबैजान हो गया तो इसमें यहाँ पर जो है वो ये वाला रीजन होगा इधर, तो ये हो गया नगोरोना काराबख रीजन। और ये जहाँ पर जो ट्राइब्स रह रही है दैट इज़ इन आर्मेनियन इन नेचर, और आर्मेनियन इस तरह से साइड में साथ में कंट्री है। तो इसलिए जो है वो काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता है यहाँ पर। और 1991 में अगर हम बात करें तो USSR के collapse के बाद जो एक काराबख वाला जो ये रीजन है इसने खुद को ना इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। जिससे क्या हुआ था कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में टेंशन्स रेज हो गई थी और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होगी। 1992 से लेकर 94 के बीच में काराबख वॉर हुई है जिसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन 32,000 लोग जो है यहाँ पे मारे गए थे। और इसके बाद आर्मेनिया ने क्या किया था, कंट्रोल कर लिया था पूरा रीजन। और साथ में ही जैसे मान लीजिए ये जो है वो काराबख वाला रीजन है तो इसके साथ की जो आपकी अजरबैजान की जो टेरिटरी है उसको भी जो है वो कैप्चर कर लिया था और बफर बना दिया था आर्मेनिया ने। देन उसके बाद 2017 में अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो काराबख वाला जो रीजन है इसमें डेवलप, इसमें एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। फिर 2020 में ना सेकंड जो है वो काराबख वॉर हुई है, ये 6 वीक्स की वॉर थी। इसमें क्या होता है कि अजरबैजान अभी बाहर से अजरबैजान सब पर अटैक करता है और रिक्लेम कर देता है सारी की सारी काराबख वाली टेरिटरी को। जिसमें ये कहा जाता है कि 7 से 8 हज़ार जो है वो लोग मारे गए थे, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स।
देन उसके बाद 2022 में अगर हम बात करें तो अगेन जो है वो क्लैशेस देखे गए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जिसमें अराउंड 170 जो सोल्जर्स या ऑफिशियल्स अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर मारे गए। फिर 2023 में अजरबैजान ने क्या किया है, रीगेन कर लिया सारे के सारे रीजन पर, यानी कि अजरबैजान के कंट्रोल में पूरा रीजन आ गया। और 2024 में अगर हम बात करें तो फिर नगोर्नो कराबख वाला जो ये रीजन है इसको ऑफिशियली जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया और नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो इस तरह से जो है फिर प्रॉपर पूरा डिस्प्यूट एड्रेस हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। जो दिल्ली की सरकार है अभी न्यूली गवर्नमेंट वहाँ पर बनी, तो उन्होंने साइन किया MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू इम्प्लीमेंट दिस इनिशिएटिव। तो ये जो मिशन है इसको इम्प्लीमेंट करने का टारगेट जो है वो अभी मतलब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो MOU जो है वो साइन कर लिया दिल्ली सरकार के साथ। देन ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जो कि 2021 से 2025 तक के फेज़ में थी, यानी कि 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और टिल 2025। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है सरकार का मेन उसमें है कि स्ट्रेंथन करना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को या हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, ताकि जो बेटर फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा सके हेल्थ केयर रिगार्डिंग। और यहाँ से फिर क्या है कि ये DPSP जो अगर हम बात करें लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट हमारे संविधान के जो पार्ट 4 में जो मैंशनड है, वो एम्पावर करते हैं एक तरह से जो वो डायरेक्टिव गाइडलाइंस है जो स्टेट को फॉलो करनी पड़ती है रिगार्डिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज। तो दैट्स वाई सरकार का ये इनिशिएटिव है और ध्यान रखना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है रिसेंटली किस स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये याद रखना है कि दिल्ली सरकार ने रिसेंटली जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया है। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसको बनाया गया है 1964 में, और किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और सबसे इंपॉर्टेंट ये UN के सेक्रेटरीट का पार्ट है, यानी कि पार्ट ऑफ UN सेक्रेटरीट। और यूनाइटेड नेशंस कब बना है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक तो ट्रेड और कॉमर्स को सपोर्ट करना ग्लोबली, प्लस साथ में इसका फोकस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ जाता है कि जो नेशन डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर किस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट किया जा सकता है, उसकी तरफ जो है उसका फोकस है। रिपोर्ट्स जो ये रिलीज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछी गई है। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी ये रिलीज़ करते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ रिपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज़ करता है। और हमें याद रखना है कब बना है, 1964 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन इसका नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडो नेपाल बॉर्डर रीजन पर है ये, यानी कि है ये। और इसका मतलब क्या हो गया कि ये उत्तर प्रदेश का वो रीजन जो नेपाल के साथ जो है वो टच करता है, बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, वहाँ पर जो है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और इसके अपोजिट नेपाल में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसकी वजह से टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। रिहानो कंजर्वेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो नेपाल जो सरकार है उसका पहला ये जो है वो एक इनिशिएटिव है कि वो पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिहानो कंजर्वेशन जो के अंडर जो है वो कवर करेंगे। देन रिवर की अगर हम बात करें तो गोमती रिवर जो है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से ऑरिजिनेट होते हैं और गोमती जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वेजिटेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ड्राई टीक फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, सॉल वुडलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और मॉइस्ट डेसिडियस जो है वो ट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फौना की अगर हम बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल, एक हमारे को याद रखना है कि ग्रेट हॉर्नबिल जो है इस रीजन में मिलता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। ये जो रिपोर्ट है रिसेंटली किसने रिलीज़ किया, स्विस कंपनी IQ एयर ने। और इसमें भारत का जो रैंक है वो 5th है, और भारत जो है 5th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हम ऐसा भी कह सकते हैं। और मोस्ट पोल्यूटेड नेशन, सॉरी नॉट सिटी, मोस्ट पोल्यूटेड नेशन। और सिटी की अगर हम बात करें तो वो है दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली है वो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से है। और अगर हम कंट्रीज़ वाइज बात करें तो सबसे टॉप पर आती है चड, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर 3rd पर आती है पाकिस्तान, 4th पर आती है कॉन्गो, और 5th पर यहाँ पर जो वो रैंक आता है भारत का। एयर पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 1.10, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। देन उसका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब आपका ओजोन O3 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, लेड यानी कि Pb, और अमोनिया NH4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट भी है जो हम याद कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ वर्ल्ड स्लीप डे, जो कि 14 मार्च को होता है। और थीम अगर हम बात करें 2025 के लिए तो दैट इज़ मेक स्लीप
हेल्थ अ प्रायोरिटी, मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी जो है वो थीम है। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।